अगर नैतिकता का विषय है तो पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में वो आज दर्जा लिए हुए हैं यशपाल आर्य जी, उनको हटाए ना कांग्रेस, तब चर्चा करें। हमने तो नियुक्ति रद्द कर दी, कहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, कहाँ नेतृत्व की बात कर। नैतिकता का पाठ वो भारतीय जनता पार्टी ने ना सिखाए, जो वीआईपीज को बचाने के लिए, वीआईपीज को परोसने के लिए हमारी बेटी अंकिता के साथ अन्याय करते हैं। वीआईपी को बचाने के लिए सारे दुष्कर्म करते हैं। जिसकी सरकार रहते हुए बैकडोर भर्ती होगी, जिसकी सरकार रहते हुए SSSC घोटाला होगा, और जांचों का क्या हाल है कि 25-25, 26-26 लोगों की जो है जमानतें हो जा रही हैं। तो ऐसे लोग नैतिकता का पाठ कांग्रेस को ना पढ़ाएं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती प्रकरण के बाद राजनीतिक रण तैयार हो गया है। पार्टियों में तलवारें खिंची है नैतिकता को लेकर। इधर भाजपा मान रही है कि असंवैधानिक भर्तियां रद्द करके पार्टी ने अपने नीतिपरक आचरण का परिचय दिया है। उधर कांग्रेस का ख्याल है कि कांग्रेस के नेता भी अपने गांधीवादी होने का प्रमाण दे चुके हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो विपक्ष को चुनौती दे रही है अपने नेता पर कार्रवाई करने की। दूसरी ओर कांग्रेस है जो भाजपा को ललकार रही है उन नेताओं के नाम सार्वजनिक करने के जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां लगाई है। आइए रिपोर्ट में इस भर्तियों पर छिड़ी इस पूरी सियासी जंग को ठीक से समझते हैं। विधानसभा में जिन लोगों को नियमों के परे जाकर नियुक्तियां दी गई थी, उनमें से 250 पर तो निरस्तीकरण की गाज गिर गई, लेकिन अधिकारों का असंगत प्रयोग करने वाले किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी वजह से जनता के निशाने पर पार्टी आ गई और पार्टियों के निशाने पर अपना अपना विपक्ष। आप कह सकते हैं कि कटघरे में खड़े दोनों ही दल अपनी अपनी मंशाओं, अपने अपने आंचलों को दाग रहित सिद्ध करने में जुट गए। इस कड़ी में बयानों के ऐसे दौर चले कि देखते ही देखते युवाओं के हक एवं भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मुद्दा सियासी जंग में तब्दील हो गया। भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार इसी लड़ाई का एक हिस्सा है। सबसे पहले तो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अवैध भर्तियां रद्द करके हमने कार्रवाई कर दी है। दो टुक उन्होंने कहा कि आरोपों में घिरे पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई की मांग करने से पहले कांग्रेस को उनके कार्यकाल में अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य और गोविंद सिंह कुजवाल पर एक्शन लेना चाहिए। सुनिए महेंद्र भट्ट को। अब नैतिकता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अध्यक्ष है प्रकाश पंत जी, आज दुनिया में नहीं है। दूसरे अध्यक्ष है हमारे यशपाल आर्य जी, उनको कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है और वो आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तीसरे थे अपने कपूर साहब, वो भी दुनिया में नहीं है। चौथे थे हमारे कुंजवाल जी, वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनका नंबर 5वां आता भाई। अगर नैतिकता का विषय है तो पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में वो आज दर्जा लिए हुए हैं यशपाल आर्य जी, उनको हटाए ना कांग्रेस, तब चर्चा करें। तो महेंद्र भट्ट का कहना है कि पहले आप कार्रवाई करें फिर चर्चा करें। अच्छा, इस पर करण महारा को जो पलटवार रहा वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह महेंद्र भट्ट को महारा ने चुनौती देते हुए कहा है कि वो उन नेताओं के नाम उजागर करे जिन्होंने राज्य के युवाओं के हक को मारकर अपने करीबियों को नौकरियां रेवड़ी की तरह बांट दी। कोटिया की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, क्यों नहीं कर रहे सार्वजनिक? और महेंद्र भट्ट जी को चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस ने तो पहले दिन नाम ले लिया था किस नेता के परिजन लगे, और हमारे नेता ने गांधीवादी होने का, सर्वोदयी नेता होने का प्रमाण दे दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मुझसे गलती है तो मुझे जेल में डाला जाना चाहिए। क्या महेंद्र भट्ट जी बड़ा दिल दिखाते हुए बताएंगे कि कौन राज्यसभा का सांसद है जिसके परिवार के लोग लगे? क्या वो बताएंगे कि कौन महापौर है जिसकी पत्नी और बेटी लगी है? क्या वो नाम सार्वजनिक करेंगे? आरएसएस के किन लीडर्स के, किन बड़े नेताओं के परिजन और परिचित नौकरी में लगे हैं? क्या वो नाम सार्वजनिक करेंगे उस केंद्रीय मंत्री का जिसके परिवार का व्यक्ति इस नौकरी में लगा है? क्या वो सार्वजनिक करेंगे उस राज्य भवन में बैठे हुए राज्यपाल का जिसने अपने परिजनों की नौकरी लगाई? महेंद्र भट्ट खुल के आए, बहस करें, ओपन बहस करें मीडिया के सामने, और करण मेहरा छाती ठोक के हर चीज का उत्तर देने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा को सुना, महारा भाजपा से दो प्रमुख मांगे कर रहे हैं। पहली, उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जो विशेष समिति ने भर्तियों की पड़ताल के बाद तैयार की थी और जिसके आधार पर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ने 250 भर्तियां रद्द की थी। और दूसरा, स्वयं से भाजपा और आरएसएस के उन नेताओं के नामों को उजागर करने की जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे लेकिन कार्यवाही के रडार से बाहर है। इसी के साथ महारा ने महेंद्र भट्ट को जवाब देते हुए कांग्रेस कार्यकाल में स्पीकर रहे कांग्रेसी नेता को गांधीवादी
अपराधी भी बता दिया। जरा इसका मतलब समझे कि महाराज किसकी बात कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरीश रावत सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। प्रेमचंद अग्रवाल की तरह ही कुंजवाल के समय की भर्तियों को भी रद्द किया गया है और इसलिए कैबिनेट मंत्री की भांति वो भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में गोविंद सिंह कुंजवाल की ओर से बयान सामने आया है कि कानूनी लिहाज से भर्ती लगने वाले नहीं बल्कि भर्ती लगवाने वाले बिना प्रक्रिया के पालन की नियुक्ति करने वाले दोषी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इसी तथ्य को देखते हुए अगर वो अपराधी है तो वो जेल जाने को भी तैयार है। नियुक्तिकर्ता में चाहे स्पीकर के रूप में मैं था, चाहे दूसरा स्पीकर हो, हमने नियुक्ति दी है, हमने नियुक्ति का आदेश किया है, तो जो गलती है वो कानूनी रूप पर हमारे ऊपर आनी चाहिए थी। और अगर हम अपराधी हैं, स्पीकर अपराधी उसमें घोषित होता है, तो वो मैं तो गोविंद सिंह कुंजवाल के रूप में जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो कुंजवाल के इसी बयान को करण महारा ने उनके गांधीवादी होने के प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया है और महेंद्र भट्ट की बात के खिलाफ एक जवाब की तरह भी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दरअसल मुद्दा है क्या। देखिए, जानकार मानते हैं कि अवैध नियुक्तियों से जुड़ा ये पूरा मामला जो अब नैतिकता का एक विषय बन गया है, ये गौर से देखा जाए तो बचाव के लिए प्रयोग किया जा रहा है। दोनों ही दल ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका संगठन नीतिपरक है, बजाय कि वो कार्रवाई करने के जिसके दरकार जनता को है, जिसकी मांग प्रदेश कर रहा है, वो भी पहले दिन से। खैर, अब देखना यह है कि ये जंग अभी कितनी बढ़नी बाकी है। ये बयानबाजी की जो आंधी राज्य में दोनों मुख्य दलों के बीच चली है, ये किसकी स्थिति कितनी अस्थिर करती है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।